नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 7 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज जो पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसको चेंज कर दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम, इसका जो नाम है वो रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है कि इसने क्यों चेंज किया, क्या ज़रूरी थी, सरकार की अपनी अपेक्षा ये है। कोई कंट्रोवर्सी में आपको नहीं फंसने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ये अपडेट कर लेना है कि राजीव गांधी पुरस्कार को खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ना ही ये आपको यूपीएससी में पूछने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन उतना नहीं आता है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपको रख लेना है इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल और देखिए, एक बार एक ही देख लीजिएगा कि ये जो खेल रत्न पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट चीज, इसका सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार कब चालू हुआ था, कब देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है और लेटेस्ट में किसको मिला सर, बस इतना जानकारी आप ले लीजिएगा। दैट्स इज इनफ, उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 15 महीने से जो टकराव चल रही थी, गतिरोध चल रही थी सीमाओं पे चाइना और भारत के बीच में, इसको लेके अस्थायी रूप से इसको ख़त्म करने के लिए चीज़ें चल रही है कि इसको आप कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए और सभी अपने अपने क्षेत्र के में वापस लौटने की बात की जा रही है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है कि महंगाई का खतरा है। ये आरबीआई का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने बता रहा है कि महंगाई को तो खतरा है लेकिन ग्रोथ की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए इनको लेके बात किया जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट इनके बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप, कल भी मैंने बताया था मौद्रिक नीति के बारे में कि आपको पढ़ लेना चाहिए। यदि आपने नहीं कंप्लीट किया होगा तो मौद्रिक नीति जरूर कंप्लीट करिए और इस आर्टिकल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी है। इस पेज में है संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत की दावेदारी को लेकर कि अस्थायी रूप से, देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 जो है वो अस्थायी मेंबर है और 10 जो होते हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं, जिसमें हर एक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। तो अभी एशिया से भारत को मिला है इसके लिए 2 साल के लिए। तो लेकिन आप देखें तो बाकायदे रूप से इसको अफगानिस्तान को मिलना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने भारत के लिए अपना सीट छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि मैं नहीं हूँगा, आप भारत को इसके बदले जगह दे देना चाहिए, राइट। तो इसके लिए है और इसमें इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि अस्थायी मेंबरशिप में के लिए जो भारत दावेदारी ठोक रही है, इसके लिए अभी इनके पास बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। एक चुनौतियाँ के रूप में जो है वो चीन सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि वो चीन नहीं चाहता कि भारत इसमें शामिल हो। इससे संबंधित है क्या क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें पता चल जाएगा, तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है असम और मेघालय के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था, इसके लेके मैंने पीटी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हमने लिंक करके आपको भेज दिया था टेलीग्राम पे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसलिए आपको यदि इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, हमें मैसेज करिए, मैं वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आपको हम टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ से आप पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हर दिन शाम को 7 बजे के आसपास ये इंपॉर्टेंट अपलोड हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बताया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि लोकल को आप ग्लोबल बनाने के लिए 4 इन्होंने मंत्र दिया। पहला है कि मैन्युफैक्चर जी है उसकी इजाफा करने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चर सेक्टर को इजाफा करिए। लॉजिस्टिक को कम करिए, लॉजिस्टिक का जो लागत है, सरकार की जो भागीदारी है उनको उत्पादन में नए बाज़ारों में खोज करना चाहिए, नए बाज़ार को रिसर्च करिए। उसके बाद है दुनिया भर में जो जितने भी निर्यात है, निर्यात को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, भारत में निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, उसके बाद है खनन, कोयला, रेलवे, रक्षा जैसे जो नए क्षेत्र है इसमें निर्माण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इन सारे सेक्टरों की बात की जा रही है। ये 4 मंत्र हैं जिसके द्वारा मोदी जी बता रहे हैं कि हम अपने जो लोकल है उसको वोकल करेंगे, मतलब ग्लोबल बनाएंगे। लोकल फॉर वोकल ये सिस्टम चल रही है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप लिंक कर सकते हैं। यदि आपको कभी भी आपको यदि मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस समय यदि आप इकोनॉमिक्स पे लिखते हैं, आत्मनिर्भर भारत पे लिखते हैं, तो ये आप स्लोगन सीधा लिख सकते हैं, लोकल को ग्लोबल बनाना। क्यों बनाया जाएगा ऐसे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्वेश्चन भी बन सकता है आने वाले टाइम में कि कोई भी लोकल वस्तु है, देखिए कोई भी हो, एडिडास हो, पुमा हो, एक समय में ये भी लोकल ही था, समझ गए ना, एक समय में ये भी लोकल ही था।
फिर जाके जब इनकी ट्रेंड होती है, इनकी क्वालिटी डेवलप होती है और इनका जब कस्टमर में रीच बढ़ता है, ठीक है, कंज्यूमर में रीच बढ़ता है, तो ये ग्लोबल खुद हो जाता है। इसी चीज़ के लिए बात की जा रही है कि अपना जो वस्तु है, अपनी जो गुड्स है, आप उसी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि आप हमारे जो वस्तु है लोकल से बढ़ सके। ये आरबीआई के द्वारा कहना है कि सस्ता कर्ज को लेके है, तो इसको आप कर लीजिएगा। विकास दर में क्या क्या वृद्धि हो सकती है, उद्योग जगत में इसका क्या स्टेटस है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भारत के लिए जरूरी होते ईरान के साथ साथ, ठीक है, भारत का जो ज़रूरी है, ईरान के साथ जो ज़रूरत है अभी, कि हम ईरान के साथ अभी रिलेशन को डेवलप करेंगे। इन रिलेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये रिलेशन क्या है, किस तरह से है, भारत क्यों चाहता है कि हम ईरान के साथ अपना संबंध क्या करें, मजबूत करें, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आपको कवर करनी है। इस आर्टिकल में यही बात किया गया है कि क्या ज़रूरत है हमें ईरान के साथ, ईरान के साथ यदि हमारा रिलेशन सही होता है तो हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, खासकर अफगानिस्तान के केस में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है आरक्षण को नीति को लेके। ये जो आरक्षण नीति है इसको आपको देखना है। देखिए, आरक्षण नीति है, सिंपल सिंपल बातों में समझिए कि आरक्षण में एक कंट्रोवर्सी चलती है बहुत ज़्यादा। आपको इस आरक्षण को लेके कंट्रोवर्सी नहीं लेना है कि क्या मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या ये मिलना है या नहीं है, इसको लेके आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें चीज़ें देखनी है। इसकी सामग्री समीक्षा की बात की जा रही है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और बाकी इस पर ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, एक इस पेज में होगा, ईरान वाला रिलेशन होगा। ये देखिए, तालिबान ने कि अफगानिस्तान राष्ट्रपति के जो प्रस्ताव है ना, उसकी हत्या के लिए जो प्रस्ताव है इन्होंने दिया। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ईरान ने अफगानिस्तान में भारत के लिए जो भारत की भूमिका है उसका स्वागत किया। ये चाहते हैं, ईरान चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान की जो शांति वार्ता है, अफगानिस्तान की इशू है, इस पर जाके आके ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, पहले ऐसा तस्वीर हुआ करता था 2017 में, अभी के टाइम में ऐसा तस्वीर बन गया है। इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। ये इशू एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप फाउंडेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स से, तो 16 तारीख से फाउंडेशन कोर्स चालू हो रहा है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं 2022 के लिए खासकर। और यदि उसके साथ यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं और मेंटोरशिप की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। और नीचे में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉल करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।